हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 3 पार्ट बना चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट बनने जा रहा है। हो सकता है ये हमारा लास्ट पार्ट हो। ठीक है, तो जो है हम शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन रह गया था, वो लास्ट में जो है ना, बात ये है कि मेरे फ़ोन में 19 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाता है, तो वो बीच में कट हो गया था। आई होप आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, उसका आंसर जो है 4 से 1/6% आ रहा था। आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, उम्मीद है। तो आज हम लोग जो है अगले क्वेश्चन करेंगे। ये 16 तक हम लोग कर चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 4-5 सूत्र लिखाना चाहता हूँ। वो शायद अगर मैंने लिखाए हैं तो ठीक है, नहीं लिखाए हैं तो फिर से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो है शुरू करते हैं। ठीक है, उनके बिना बात ये लगेगा नहीं। ठीक है, तो नए तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो है सूत्र, कुछ विशेष सूत्र हैं ये, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला है तो एक होता है कि लाभ की स्थिति में जब क्रय मूल्य होगा तब क्या सूत्र होगा, और हानि की स्थिति में। इस तरह से मैं बता देता हूँ, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने सोचा लिखा देता हूँ। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य, लाभ की स्थिति में जो बच्चों क्रय मूल्य होता है वो होता है हमारा विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, विक्रय मूल्य अपॉन 1 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। ये हमारा सूत्र होता है कब, जब लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य हो। समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद जब हानि की स्थिति में क्रय मूल्य हो। राइटिंग अगर ना समझ में आए तो जो है रोक के आप लोग सोच समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं बोलता हूँ, आप लोग समझ कर लिख लीजिएगा। ठीक है, राइटिंग इतना बड़ा इशू नहीं होता है बच्चों। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य, जब हानि की स्थिति होती है ना, तब बच्चों जो क्रय मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य। यहाँ मैं लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। समझ में आ रहा। जब हानि की स्थिति में क्रय मूल्य होता है तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। ये होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है, तीसरा जो है बच्चों, तीसरा होता है हमारा लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य। ये हो गया क्रय मूल्य के, अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य के। ठीक है बच्चों, तो जो है अगला हमारा लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य, इसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है वहाँ। क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये होता है हमारा। ठीक है बच्चों, 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। इतना समझ में आ रहा है? पहले बताइए, इतना समझ में आ रहा है? अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल का जो वीडियो था ना बच्चों, तो कल के क्वेश्चन में बात ये है कि वीडियो फ़ोन में अचानक से कट गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से लास्ट का जो आंसर था वो दे ही नहीं पाए। ठीक है, वो बात ये, वीडियो ज़्यादा लंबा बन ही नहीं पाता, वो कट हो जाता है। अगर एक बार कट हो गया तो फिर वो चलता नहीं है। अरे यार, स्पेस की प्रॉब्लम रहती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। चौथा नंबर जो है, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है क्रय मूल्य ऑफ 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? जब हानि की स्थिति में जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 ये होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 128 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। बहुत सिंपल है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। SP हमारा दिया है 120, ठीक है। लाभ दिया है हमारा कितना 25%, ठीक है। हम मान लेते हैं माना CP बराबर 100, दिख रहा है, हम लोगों ने मान लिया CP बराबर कितना 100, ठीक है। अब हम लोग इधर से निकाल लेंगे SP। तो SP बराबर क्या होता है? SP बराबर होता है प्रॉफिट प्लस CP। समझ रहे हो आप लोग? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 100 प्लस 25 बराबर 125, ठीक है। एक ये SP है, दिख रहा है आप लोगों को, एक ये SP है। एक हमने ये मान लिया समीकरण 1। समीकरण मानने की जरूरत नहीं थी पर हमने मान लिया, ठीक है। अब तो एक ये मान लिया। अब जब हमारा विक्रय मूल्य 125 दिया हो, जब 125 दिया, इसमें हम लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, जब SP 125 है तब CP 100 है। जब SP 125 है तब CP 100 है। अब जब SP 120 है, जब SP 120 है तब CP। तो यहाँ देखिए लाभ है ना, तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य क्या होता है उसका सूत्र अभी मैंने लिखाया था आप लोगों को। ये देखिए लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ परसेंट। विक्रय मूल्य पॉन 1 प्लस लाभ प्रतिशत बाई 100। अब इस पर हम लोग मान रख देंगे तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य 120 और 100 ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 100, 1 प्लस लाभ परसेंट हमारा क्या दिया 25, तो ये आ जाएगा 125, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? पहले बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब 25 ये दिया था ना इसलिए, और लाभ प्रतिशत 1 प्लस 100, तो 100 प्लस 25 बराबर 125, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 25 से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंचे 25, 25 को 100 और 5 5 दूनी 10, 5 को 20, 24 चौको 96, 96 रुपये आ गए। 96 रुपये आ गया। अब ये 96 रुपये, ये 24 है दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 96 रुपये आ गए। अब ये 96 रुपये क्या है? ये 96 रुपये है हमारा CP। मैं लिख देता हूँ CP 96, ठीक है। तो नया SP 128 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए, समझ में आ रहा है? बताओ, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है ना। हाँ, तो देखिए लाभ क्या होता है हमारा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारा SP, क्रय मूल्य 96, तो 128 माइनस 96 करेंगे तो कितना आएगा 8 6 2 12 9 2 11 32 रुपये आ गया हमारा लाभ, ठीक है। प्रतिशत, लाभ प्रतिशत लगा देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ हो गया 32, क्रय मूल्य है 96 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 32 32 दूनी 64, 32 तिहाई 96, तो ये 3 से कट जाएगा, 100 बटा 3%, ठीक है। ये हमारा आ गया लाभ, ये हमारा आ गया उत्तर, ठीक है। इसका मतलब 100 बटे 3% का लाभ होगा उसे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो इसे आप लोग फिर से कोशिश करने की पूरी कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। अगले पे हम लोग चलते हैं 18 नंबर पे। दिख रहा है साफ आप लोगों को? आई होप दिख रहा होगा। ये हमारा एक साइकिल, 1 मिनट थोड़ा मैं नीचे कर दूँ, 1 मिनट बच्चों, इसकी ऊंचाई मुझे बढ़ानी पड़ेगी, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। अब सही है, अब बहुत अच्छा, अब सही दिख रहा होगा। इसमें दिया एक साइकिल 10% लाभ पर बेची गई, यदि वह 20% हानि पर बेची जाती है तो SP 90 रुपये कम होता है। साइकिल का SP बताओ, CP बताओ, सॉरी। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या रहा है, एक साइकिल 10% लाभ पर बेची जाती है। हम मान लेते हैं, माना साइकिल का CP बराबर 100। CP पूछ रहा, हमने CP मान लिया, जो भी होगा अब CP पे होएगा। इतना समझ में आया बच्चों? इसके बाद कह रहा है 10% लाभ पर बेची गई। देखो लाभ हानि जितना भी होता है ये CP पर ही होता है। 10%
लाभ पर बेची। इसका मतलब अब इसका मूल्य कितना हो गया 110। फिर कह रहा है 20% हानि पर बेची, तब हो गया 80। ठीक है, ये हैं दोनों एस पी क्योंकि बेच रहा है ना। ठीक है बच्चों, अब इतना आ गया। अब इसके बाद हम दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे, इसे SP1 मान लो, इसे SP2 मान लेंगे। तो SP1 माइनस SP2, 110 माइनस 80 बराबर 30 रुपये। 30 रुपये इनका अंतर आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे, यदि अंतर 90 है, अंतर सॉरी 30 है, अगर अंतर 30 है तो क्रय मूल्य। देखो अब जो CP होगा ना बच्चों, ये CP हम कब निकाल रहे हैं, ये CP हम मतलब कब निकाल रहे हैं। देखो ये CP हमारा दिया 100, कहाँ दिया, हमने माना था। ठीक है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने माना था ये 100। ठीक है, अब कई क्या रहा है, गौर से पढ़ना ये लाइन, मैं स्केच का यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये कह रहा है बेची जाती तो SP 90 रुपये कम होता है। मतलब समझ रहे हैं, 90 रुपये कम होता है। इसका मतलब 30 का मान है 100, तो 90 का मान वो पूछ रहा है। कम कम काम निकाल चुके हैं, ये माइनस कर दिया है ना, तो ये वो कमी का चल रहा। ठीक है, भाषा आप लोग समझिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन भाषा जो समझ गया वो लगा लेगा सवाल। अब 30 का मान है 100, पूछ 90 का रहा है। इसका मतलब 90 का कितना होगा बच्चों, 300 होगा। ऑब्वियसली 30 का 100 है, तो 90 का 3 गुना हो रहा है ना। 30 त्याई 90, 100 त्याई 300। बस इसका मतलब साइकिल का जो CP है वो हमारा कितना है बच्चों, 300 है। ये था हमारा आंसर, 300 रुपये की है वो साइकिल। समझ में आ रहा। देखिए एक बार आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा जूम कम कर दूं। हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसका जो है सूत्र मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पर करना आप ही को पड़ेगा। लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे सत्यमान माइनस त्रुटि इंटू 100, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये सूत्र है, इस पे मान रख के आप लोग निकाल लीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा ज़रूर, सब लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं इस पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये सॉरी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है A एक कुर्सी की लागत 50 रुपये है, 20% पर B को बेचता है, B इसे 25% पर बेचता है, C 40% पर D को बेचता है, D इस कुर्सी भुगतान के लिए कितना मूल्य हुआ। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग जो है, जो मैंने आज सूत्र लिखाए थे उसी से करेंगे। अब करेंगे कैसे ये देख लेते हैं। हम लिखेंगे A के लिए CP है 50। ठीक है, तो लाभ है हमारा कितना, 20%। इतना समझ में आया। और इसके बाद A के लिए जो विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे, विक्रय मूल्य A के लिए विक्रय मूल्य। अब देखना लाभ प्रतिशत पर जो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है वो अभी मैंने लिखाया था। लाभ प्रतिशत की स्थिति में जो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लाभ % बटा 100। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये होता है। बस इस पर हम लोग मान रख देंगे, इस पर हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 1 प्लस ये आ जाएगा 120 बटा 100। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 रुपये। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 60 रुपये। अब इसी तरह हम, अब कह रहा है कि D में बताना है, तो D तक पहुंचने के लिए A का निकाल लिया, B C D निकालना सबका पड़ेगा। B के लिए ठीक है CP बराबर B के लिए CP कितना है
तो बी के लिए अब जो सी पी रहेगा वो बच्चों कितना, यही हो जाएगा 60 रुपये, क्योंकि अब बी ने 60 में लिया था, बी ने 60 में ख़रीदा था, तो उसके लिए सी पी 60 हो गया। ठीक है, अब बी कितने लाभ % लेगा, मतलब लाभ बी कितना लेना चाहता है, बी लेना चाहता है 25%। अब इसी तरह से इसे भी निकाल देंगे, विक्रय मूल्य बराबर, तो ये हमारा होता है क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटा 100। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो हाँ, ये आ जाएगा कितना, इससे ये कट जाएगा, तो 2 पंच 10, 5 दूनी 10, और फिर उसके बाद 5 दूनी 10, 5 गुना 25, 3 25 75 रुपये, 75 रुपये आ गया। अब ये 75 रुपये, इसका जो है 75 रुपये में इन्होंने बेच दिया, बी ने 75 में बेच दिया सी को, तो अब जब सी का सी पी होगा वो 75 होगा, सी का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो सी का जो विक्रय मूल्य होगा वो डी का सी पी होगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी, जो आंसर डी का आएगा वो हमारा लास्ट आंसर होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए, इतना अब आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इतना बता देता हूँ, फिर डी का आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कर लेते हैं। लाभ हमारा दिया है, लाभ कितना प्रतिशत दिया, 40%। ठीक है, तो अब हम इसका भी विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, 75 गुणा 100 + 40/100 लगभग 140/100, हाँ यही आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 25 × 75, 25 को 100, 4 और फिर 2 70, 35 त्याई 105 रुपये। ये आ गया हमारा सीपी का एसपी 105। अब देखिए बच्चों, ये जो 105 है ना, ये जो डी का होगा वो सीपी होगा। ठीक है, और डी का लाभ % कितना दिया है, तो ये जो है, अब इसमें सॉरी बच्चों, इसमें कह रहा है कि डी द्वारा कुर्सी के लिए भुगतान किया जाने वाला मूल्य क्या होगा। इसका मतलब यही वो पूछ रहा है कि डी कितने रुपए में लेगा, तो डी लेगा 105 रुपये में। ये तो पूरा क्वेश्चन ही मैंने लगा दिया, मुझे लगा था कि वो डी भी और आगे प्रोसेस कर रहा है, पर यहाँ तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आपको सिर्फ एक मैंने करने को दिया है, उसमें भी मैंने सूत्र लिख दिया है। अब आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा, कोशिश करिएगा कि 10 से 15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करें। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमारा ये ख़त्म हो गया है। और कोई भी क्वेश्चन बच्चों अगर छूट जाया करें ना लास्ट में, तो ये मत सोचा कि ये सर जी को आता नहीं है या सर जी बताना नहीं चाहते हैं कुछ भी, है सर जी घपला कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बात ये है कि फ़ोन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाता। ठीक है, तो उसके लिए फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, 20 मिनट 19 मिनट का वीडियो ही बन पाता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा बिल्कुल मक्खन की तरह। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कभी, बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, बाय।